नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कल 2 अक्टूबर था, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती, और गांधी जयंती के दिन हम सब अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं। और कल ही के दिन यानी कि 2 अक्टूबर का दिन बड़ा ही खास रहा, क्योंकि कोलकाता में जहां पर दुर्गा पूजा बड़े ही जोरों और शोरों से मनाया जाता है, पता चला कि कोलकाता के रूबी स्थित एक पूजा पंडाल में महात्मा गांधी को महिषासुर के रूप में दर्शाया गया है। जो प्रतीकात्मक मूर्ति लगाई गई थी दुर्गा माँ के पैरों तले, जहां महिषासुर की मूर्ति होती है, वहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति को लगा दिया गया। और साथ ही उसके बाद जो बवाल है वो थमता नजर नहीं आ रहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके त्याग और बलिदान को देश दुनिया में याद किया जाता है, सम्मान इतना कि उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। कल बापू की 153वीं जयंती थी और एक ओर जहां तमाम हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बापू का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। दरअसल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में महिषासुर के चेहरे की जगह महात्मा गांधी जैसा दिखने वाला चेहरा फिट कर दिया गया। और हैरानी की बात यहाँ ये थी कि पूजा पंडाल अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आयोजित किया था। बवाल इतना बढ़ा तो मूर्ति को तो हटा दिया गया। मैं आपको बता दें, मूर्ति वही रही, प्रतीकात्मक जो सर था वहां से चश्मा हटा दिया गया, ऊपर से विग मूछें लगा दी गई, ताकि वो जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था महात्मा गांधी का वो महिषासुर में तब्दील हो जाए। हम आपको यहाँ एक बात बता दें कि बापू का जो सवाल है वो यहाँ इसीलिए हम खड़े कर रहे हैं क्योंकि बापू हमारे लिए राष्ट्रपिता हैं, देश के राष्ट्रपिता हैं, और ऐसे में उनका इस तरीके से अपमान करना कहाँ तक लाजमी है। और साथ ही ऐसी हिम्मत कैसे हो गई कि बापू का अपमान ऐसे किया जाए। हम आपको बता दें कि जो तमाम संयोजक हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहां के स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। उनका कहना है कि गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के लिए ऐसा कोई काम ही नहीं किया था जो संयोजक है जिससे उन्हें सम्मान दिया जाए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर गांधी गोडसे पर सियासत कब थमेगी? क्यों कुछ लोगों को गांधी जी का त्याग नजर ही नहीं आता? क्यों इस तरह की मूर्ति लगाई गई? इसके पीछे आखिर संयोजकों की क्या मंशा रही होगी? क्या वो बापू को महिषासुर के समान मानते हैं? इन सब सवालों के जितने सवाल हैं उस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा हम रिपोर्ट दिखाएंगे, क्लिप दिखाएंगे। घटना कहाँ की है, महिषासुर की मूर्ति कैसी थी और कैसे बापू की मूर्ति पहले थी, उसके बाद कन्वर्ट किया गया महिषासुर की मूर्ति। और स्टेटमेंट जो आया है कि हमने तो दबाव में ही किया है, हालांकि हमारा मन नहीं था कि हम महिषासुर की यानी कि बापू की मूर्ति को हटाएं। छोटे से रिपोर्ट के लिए रुकेंगे, उसके बाद आप देखिए तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। ये गांधी को गुजरात में पूजा करते हैं और लेकिन असल में ये गोडसे के भक्त हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, इसको कभी भी फादर ऑफ द नेशन किसी ने नहीं बोला। ये बापू की 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में देश के राष्ट्रपिता को सम्मान दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात दौरे पर पहुंची और राष्ट्रपिता को नमन किया। एक सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि पूजा के पंडाल में राष्ट्रपिता का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि राक्षस महिषासुर की जगह बापू की मूर्ति लगाई गई है। पूरे देश में दुर्गा पूजा की धूम है। जगह जगह पर पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। मां की आराधना कर भक्त मंगल कामना कर रहे हैं। वहीं बंगाल में दुर्गा पूजा में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। अक्सर बंगाल की दुर्गा पूजा अपनी थीम, कलाकारी और भारी भरकम बजट टैक्स की हरकत से दुर्गा पूजा पर भी तोहमत लग गई है। कोलकाता के रूबी पार्क के दुर्गा पंडाल में चश्मा धोती पहने असुर को दिखाया जा रहा है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। बावजूद इसके आयोजक अपने फैसले पर अड़े हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, इसके बारे में बात ही हम लोग कह नहीं सकते। ये पूरा हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको मार दिया गया है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि गांधी जो इसका जो रवैया है, इसका जो एक्टिविटी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी के साथ जो किए थे,
इसका छानबीन और इसका अगेन हम लोगों के पास ये जानना चाहिए हर किसी को कि मोहनदास करमचंद गांधी, इसको कभी भी फादर ऑफ द नेशन किसी ने नहीं बोला, ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है। सुना आपने आयोजक महोदय क्या कह रहे हैं। वो तो बापू को राष्ट्रपिता के दर्जे पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो उनके सुर भी बदल गए। देखिए, ये तो मोहनदास करमचंद गांधी के साथ रिसेंबल हुआ था, असुर का जो मुंह है उसके साथ तो मिल था, इसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात ऐसा है कि ये जो चेंज किया गया है, ये चेंज हम लोग नहीं मानते और हम किए भी नहीं। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आया था, वो लोग बोल रहे थे कि इंडियन यूनियन गवर्नमेंट का जो राष्ट्र दफ्तर है वहाँ से फ़ोन आ रहा है और हमको फोर्सफुली चेंज करवाया गया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पंडाल पर सियासत गर्मा गई है। तरह से हाथ में लाठी और आंखों पर चश्मा पहनाए शख्स को दिखाया गया है, वो बापू का अपमान नहीं तो और क्या है। महात्मा गांधी को लेकर ऐसा हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वो फादर ऑफ द नेशन, जातिर जनक, वो क्या कर रहे थे, यही है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वही है भाजपा का अंतरात्मा, असली मुख। बाहर में तो वो मुखोश है, लेकिन अंतरात्मा ये है। उसके लिए महात्मा गांधी को पूजा नहीं करना चाहिए, उनका हथियारा गडसे को वो लोग पूजा करते हैं। यही है भाजपा, यही है बीजेपी, यही है विश्व हिंदू परिषद, यही है उसका अंतरात्मा। बंगाल में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि राजनीतिक मुद्दों को लेकर दुर्गा पूजा की मूर्तियां बनाई गई हों। ये पहली बार है कि राजनीति विवादों को थीम बनाया जा रहा है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि पहले पुरानी घटनाओं पर जरूर पंडाल बनता था, जो साल भर में बड़ी घटना होती थी, लेकिन लगता है कि अब दुर्गा पूजा भी राजनीति का बड़ा सेंटर बन गई है। तभी तो बापू को भी असुर के रूप में दिखाने की नापाक कोशिश हो रही है। तो आपने हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर ये किस तरह की भावना है। लोग आखिर अगर उनकी सोच है कि राष्ट्रपिता महिषासुर है तो उनको अपनी तक रखनी चाहिए। देश को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। प्रतीकात्मक मूर्ति लगा करके और राष्ट्रपिता बनवा देना ये बहुत बड़ी, मतलब जिसको कहते हैं बहुत छोटी बात है, और इतनी छोटी मानसिकता के लोग। सबसे पहले मैं अपने गेस्टों को यहाँ पर मिलवा देती हूँ आपसे, जो हमारे साथ आज जो चर्चा में है। साथ ही अजय वर्मा नेता कांग्रेस के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी शाही नेता भाजपा के हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सरकार है नेता टीएमसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आप सभी का न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो स्वामी चक्रपाणी महाराज से, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। चक्रपाणी महाराज जी, कोलकाता के रूबी में जिस तरीके से पूजा पंडाल, दुर्गा माँ के पूजा पंडाल में महिषासुर की जगह बापू की जो मूर्ति लगा दी गई महात्मा गांधी की, ये इसके पीछे क्या सोच है? आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कौन क्या कहना चाहते हैं तो जो लगाया है वो बताएगा, लेकिन अभी मैंने पंडाल हिंदू महासभा की तरफ से लगाई गई है ना सर? चक्रपाणी जी, पंडाल किसने लगाया? हिंदू महासभा की तरफ से पंडाल लगाया गया है ना? अब मैं पूरा तो कर लूं। बोलिए ना चक्रपाणी जी, आज आप ही पूरा करेंगे। देखिए, ऐसा है, ये बहुत ही जिन लोगों ने किया वो ऐसा बता रहे हैं कि वो अकस्मात ही ऐसा है कि उस तरह की थोड़ा दिखाई दे रहा है। संयोजक की बाइट सुनी आपने चक्रपाणी जी? संयोजक की बाइट सुनी आपने चक्रपाणी जी? उन्होंने कहा है कि फोन आ रहे थे, दबाव में हमने चेंज किया है, हमारा मन नहीं था। मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल से हूं मैं, बांग्ला समझ में आता है मुझको। वो कह रहे थे दबाव में मैंने किया, अदरवाइज हम करने वाले नहीं थे। 4 लोगों की कमेटी बना दी गई है और वो जांच करेंगे और ऐसा पाया जाएगा तो संगठनात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा केंद्रीय कमेटी इस तरह की चीजों को मान्यता नहीं दे सकती। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी
और कांग्रेस जब वीर सावरकर को अपमान करते हैं, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, उस पे कांग्रेस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस ने आज तक कोई जांच की कमेटी नहीं बनाई। हमने तो बना दिया कमेटी की भाई जांच होगी, देखा जाएगा, जो होगा संगठनात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन राहुल गांधी बार बार वीर विनायक दामोदर सावरकर, राहुल गांधी ने कभी वीर सावरकर को महिषासुर दिखाया? राहुल गांधी ने कभी वीर सावरकर को महिषासुर दिखाया? आप एक फोटो दिखा दीजिए, कहाँ दिखाया महिषासुर? वीर सावरकर का नहीं, वीर सावरकर का के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, वो सीधा उनको दलाल जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। महिषासुर बना के दिखाया? आपके पास फोटो है? अरे अपने अपनी तरीके होते हैं भाई अभिव्यक्ति की, आप अपने अपने अभिव्यक्ति की तरीके, लेकिन किसी तो आप को भी आप मान रहे हैं ना कि ये आप मान रहे हैं कि ये तरीका था कि आप गांधी जी को महिषासुर दिखाएंगे? नहीं, आपकी महासभा की तरफ से ये उचित था? नहीं, बिल्कुल आपने नहीं, कहा अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने अपने तरह से अपने अपने तरीके से लोग अभिव्यक्ति जताते हैं, आपने ये कहा। तो ऐसे में क्या सही में हिंदू महासभा की अभिव्यक्ति की आजादी ये है कि वो महात्मा गांधी को महिषासुर बता दे? बिल्कुल नहीं। बताइए, बोलिए। नहीं, देखिए ऐसा है, आप कांग्रेस से पूछिए ना कि वीर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ दलाल शब्द का प्रयोग करते हैं और अनेक तमाम आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके खिलाफ तो कोई आवाज नहीं उठती। आप लोग नहीं उनके खिलाफ बोलते। आप हिंदू महासभा के क्षेत्रीय स्तर पे किसी ने ऐसी हो गई तो आप उसको विवाद राष्ट्रीय मुद्दा आपने बना दिया। अरे ये डिबेट का विषय है और बिल्कुल वो हम उचित नहीं, अब व्यक्तिगत रूप से हम उचित नहीं मानते, हमारी कार्यकारिणी वो राष्ट्रीय उसको उचित नहीं मानती है, उसके लिए कमेटी बना दिया। अगर दोषी पाया जाएगा तो संगठनात्मक कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टियां है जी, विचारधारा की आजादी अब बता रहे हैं, आपने कहा कि राहुल मैं इस तरह की बातें नहीं कर रहा। नहीं, आप जबरदस्ती मुंह में मत होती है। अभी मैं आपने ये कहा, कह रहा हूँ, राहुल गांधी पे कह रहा हूँ कि अपने अपने क्या अभी आपने कहा कि विचारधारा की आजादी, राहुल गांधी अपने तरीके से वीर सावरकर के लिए कहते। मैंने कहा कोई फोटो है तो दिखा दीजिए। नहीं, क्यों बोल रहे हैं? आपने कहा कि आपने कहा कि विचारधारा की आजादी, उसके बाद आपने कहा और आप कह रहे कि मैं कह रही हूँ आपसे, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। सुनिए ना, सुनिए मेरी, मैं बड़ा सम्मान के साथ ये पूछना चाहता हूँ। ये देखो, ये टोटल जो देश में हो रहा है ना, किसी को भी अधिकार नहीं है, जिन लोगों को देश आज़ाद कराने में जिनका योगदान रहा है, चाहे कैसे भी हो सकता है, नरम दल का कोई हो, कोई गरम दल का हो, अनेक दो विचारधाराएं होती थी, उस समय भी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको गालियां देने लगे, उसको आपत्तिजनक शब्द बोले। लेकिन जो जिसके कई प्रधानमंत्री रहे, आज देश की आजादी के बाद ही कांग्रेस की सत्ता में रही और उसके पार्टी के राहुल गांधी जी बार बार सावरकर जी के खिलाफ बोलते हैं, आप लोग उसको मुद्दा नहीं बनाते क्योंकि हिंदू महासभा के अध्यक्ष संजय सरकार हमारे साथ टीएमसी के नेता। संजय जी, आप सुन रहे थे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा विचारधारा है, अलग अलग है, लोग अपने तरीके से लेते हैं। 2 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो जांच करेंगे कि आखिर ये किसने किया है। देखिए, इनके जो भावधारा, इसको चिंता जो है, जो इनको जो आइडियोलॉजीज है, ये पूरा आजादी के खिलाफ है। ये 1925 से लेकर 47 जो आरएसएस जो गठन हुआ था, वो देश आजाद कराने में हिंदू महासभा का योगदान रहा। क्या बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं आप लोगों ने? तो आजादी के बाद गांधी की आजादी में देश को आजाद कराने में कोई योगदान नहीं रहा। तब भी तिरंगा को पैर में कुचला था इन्हीं लोग। अरे देश को यही कांग्रेस ने देश को विभाजन करवा दिया, यही कांग्रेस ने देश को विभाजन करा दिया, हिंदू मुसलमानों के लाशों के ढेर लगा दिया। क्या बातें कर रहे हैं? देश तोड़ने का आपका जिम्मेदार है। कौन से पीर है सावरकर? हिंदू भूषण राय, देश को आजादी मिली, बोमा में उसको हिंदू भूषण राय को सेलुलर जेल में रखा था। जिस तरह तो उसको ऊपर अत्याचार हुआ है, जिस तरह उसको अत्याचार हुआ है, खुदकूशी किया जेल में, कोई सेलुलर जेल में। वो अंग्रेज को, ये अंग्रेज को गुलाम है। ये डिबेट में 3 मेहमान और हैं, 3 मेहमान और हैं, 3 मेहमान और हैं। ठीक है, आती भाषा की मर्यादा रखिएगा प्लीज, भाषा की मर्यादा रखिए। संजय सरकार भाषा की मर्यादा रखे, डिबेट में भाषा की मर्यादा रखे, भाषा की मर्यादा रखे। 3 मेहमान और है, नहीं 3 मेहमान और है, 3 मेहमान और है। संजय राणा प्लीज, संजय सरकार प्लीज, उसको असुर बनाता है अजय वर्मा, संजय सरकार प्लीज। ठीक है, संजय सरकार, फ्रॉड है।
ये फ्रॉड है। अरे बाबा वही बोलो। संजय सरकार एक जैसे फ्रॉड लोग बैठे हैं, ठीक है, 3 लोग और हैं ना, अरे आतंकवादी को तीन साथ लोग जुड़े हुए दादा, हैं। वही बोलो, वही बोलो। आतंकवादी को साथ- संजय अरे सरकार आतंकवादी को साथ जुड़े हुए संजय हैं। सरकार की आवाज आतंकवादी बंद कर आदमी दीजिए हैं। प्लीज। ये सब हमारे साथ आतंकवादी दादा, अजय वही साहब बोलो, हैं, वही अजय बोलो, साहब हैं, प्रवक्ता अजय बोली साहब जावे हैं तुम्हें, हमारे बोली साथ। जावे। कांग्रेस के नेता है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपने चक्रपाणी महाराज को सुना, वो क्या कह रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रीति जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है लोकतंत्र में कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप किस तरह से खंडित कर रहे हैं उन महापुरुषों को, अपमानित करने का काम। ये एक प्रोपेगेंडा पूरे देश में बैकडोर से चल रहा है, प्रायोजित कार्यक्रम है, और ये जानबूझकर इस तरह के काम किए जाते हैं जो बहुत निंदनीय है। सबसे पहले तो मैं निंदा करता हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ भारत सरकार के प्रधानमंत्री से कि इस तरह की जो गतिविधियाँ, इस तरह की हरकतें किसकी शय पर हो रही हैं, इसकी जांच करी जाए। जो लोग इसमें दोषी पाए जाए, मुजरिम पाए जाए, जिनकी संलिप्तता पाए जाए, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा या जो भी सजा हो वो तय करके उसको दें, और इस तरह की कुछ इस तरह से कड़े प्रावधान किए जाएं कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। कल को तो फिर कल नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री आज हैं 10 साल से, 8 साल से 10 साल रहेंगे, तो कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी बोल सकता है। तो पद की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, भारत की संस्कृति, देवी देवताओं का ये देश है, यहाँ कभी अलाउ नहीं करती। अब बताइए, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, माता दुर्गा ने जो वध किया था, महिषासुर का वध किया था, माता दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का वध किया था और बहुत से राक्षसों का वध किया था। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी से, चूंकि सरकार उनकी और ममता जी से, कि भाई आप भी ऐसे शुंभ निशुंभ और महिषासुर जैसे जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो देश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं, जिन्हें शांति पसंद नहीं है, जो इस तरह का केवल एजेंडा चलाते हैं और उन्हें और कोई काम नहीं, उनके खिलाफ इस तरह की कार्यवाही उनके खिलाफ होना चाहिए। और उनका जिस तरह से इस हालात में भारत को एक जरूरत है इस वक्त विश्व गुरु बनने की, आप उस पर ध्यान लगाइए, अश्विनी शाह भाजपा के नौकरी नेता, पर ध्यान लगाइए, अश्विनी शाह नेता रोजगार भाजपा, पर ध्यान लगाइए। अश्विनी शाह भाजपा लेकिन नेता। इस तरह की जो सोच है और जो मानसिकता है, जो विकार है, जो छोटी सोच है, ये जो गॉडसे के समर्थक हिंदुस्तान में है, ये नहीं चलेंगे। आज नहीं तो कल, अभी तो आपको भारत से, देश के और कई संसार के हिस्सों से डांट पड़ेगी, तो ये उचित नहीं। अश्विनी शाही नेता भाजपा के हमारे साथ है। अश्विनी जी, आपने 3 पैनलिस्टों को सुना। संजय सरकार टीएमसी के हैं, जिन्होंने सबसे पहले टीएमसी की तरफ से इसका खंडन किया गया था कि ये गलत है, कैसे कैसे आपने मूर्ति लगा दी। आपने हिंदू महासभा के अध्यक्ष को भी सुन लिया, आपने कांग्रेस का पक्ष भी सुन लिया है। ऐसे में सरकार का इस पर रुख क्या है, और साथ ही इतनी बड़ी चूक, इसको चूक भी मान ले तो गलती है, क्योंकि ये चूक हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, ये मानसिकता है जो बदलने की जरूरत है। आप महिषासुर की जगह कैसे आप बापू की मूर्ति लगा देंगे, और साथ में ये कहेंगे, आप अपने चक्रपाणी महाराज को बोलते हुए सुना कि आज़ादी में हिंदू महासभा का बहुत बड़ा योगदान था, तो क्या हमारे बापू का योगदान नहीं था? प्रीति जी, देखिए, ये जिसने भी काम किया है वो काम निंदनीय है, मैं भी कहता हूँ निंदनीय काम है। और स्वामी चक्रपाणी जी ने जो बात कहा, क्या ऑफिशियल वहां से कोई ऐसा जारी किया गया था हिंदू महासभा की तरफ से कि वो लगाना है? वो लोकल स्तर पर जिसने भी लगाया, ममता बनर्जी जी की सरकार है, इसको बहस का मुद्दा न बनाते हुए उनको वहीं पर उसका पटाक्षेप करना चाहिए, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसको आगे बढ़ाना था, इसलिए इसका पटाक्षेप नहीं हुआ। संजय दादा आकर यहाँ पर जो है आर्गुमेंट जो कर रहे हैं, इन चीजों को रोक लगाना चाहिए, और जिसने भी घृणित मानसिकता का परिचय दिया है उसको जेल के शिक्षे के अंदर डाल देना चाहिए। ये चर्चा का विषय सच में नहीं होना चाहिए। बात दूसरी मैं आता हूं प्रीति जी, कि यहाँ पर जो आर्गुमेंट कर रहे हैं अभी हमारे अजय भाई कांग्रेस के हैं, तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इन लोगों ने बहुत कुछ किया है। मैं इसको निंदनीय मानते हुए कहता हूं कि हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आमिर खान भी बहुत कुछ बोल चुके हैं, उनको डर लगता है। अमरीश पुरी को भी कुछ, वो क्या कहते हैं, ओम पुरी को भी कुछ होता था। बहुत से लोग, नसरुद्दीन साहब भी कुछ बोल लेते थे, मुनव्वर राना भी कुछ बोल लेते हैं। उस दिन अजय जी क्या थे, उस दिन इनके मुंह में दही जमी हुई थी। आज की जो घटना है वो बापू के साथ जानबूझकर किया गया। वहाँ के लोग, चंगू मंगू मिंटू भी बोल जाते हैं, यूनिट के लोग थे, उन लोगों ने गलत किया है। और ममता बनर्जी जी का कानून व्यवस्था उनके हाथ में है, उनको वहां पर करना चाहिए। मंत्री बोल जाते हैं,
आग लगा दो सालों में, संवैधानिक पद पे बैठे मंत्री भी बोल जाते हैं और आपका बस नहीं चलता। आपको डर ना हो ना तो आप भी बोल जाएंगे मेरे भाई ये आपके ब्लड में है। आप गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं, मुद्दा बना रहे हैं। आप गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं, भारत सरकार के लोग पार्टी के बार बार बात कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। मैं कह रहा हूँ उसको जो है ममता बनर्जी से बात करिए। अगर आप कांग्रेस के नेता हैं तो आपने ममता बनर्जी की यहाँ पर दादा संजय दादा बैठे हुए हैं, उनसे आपको पूछना चाहिए गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई उनकी, पीएचडी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मूर्ति चेंज हो गई। चलिए अच्छी बात है, मूर्ति बाहर नहीं होनी चाहिए। एक और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो से। संजय राणा, तमाम पॉलिटिकल आपने जो रिव्यूज हैं वो आपने ले लिए, आपने सुन लिया रिएक्शंस क्या क्या हैं। ऐसे में देखिए ये चूक अगर हम ना माने तो ज़्यादा बेहतर है, और डिबेट का मुद्दा जैसे कि अश्विनी साई कह रहे थे डिबेट का मुद्दा होना ही नीचे, मैं कहती क्यों नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग प्रीति जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है कि हमारा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनका इतना स्तर कैसे गिरा सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। और पहली बार इसको वाकई डिबेट का मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने मूर्ति वो देखी है, जो मूर्ति आपने दिखाई है। मान लीजिए मैं चश्मा पहनता हूँ, ये चश्मा है मेरा, ये अभी गोल सर के जैसे गांधी जी का चश्मा, इसको मैं पहन लूं, बाल कटा लूं, तो क्या मैं गांधी जी बन जाऊंगा? नहीं बनूंगा ना। गांधी जी की जगह कोई दुनिया में नहीं ले सकता। वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता थे, हैं और रहेंगे, तो उनकी गरिमा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। नंबर 1। नंबर 2 में आता हूं कि अगर आप बोलते हो कि उस तरह दिख रहा है महिषासुर को मार रहे हैं, देखिए ऐसा है कि आपको पता कोरोना काल आया था 2020 और 21 में, हमने दुर्गा पूजा और अपना फेस्टिवल नहीं मना पाए। तो जो कलाकार है वो दिखाना चाह रहा है ये चाइनीज रूपी कोरोना है, जिसको वो माता रानी मार रही है, अपने भाला से हत्या कर रही है। अरे उसको आप गांधी जी कैसे दिखा रहे हो? हमें समझ नहीं आ रहा, आपको कहां से गांधी जी लग रहे हैं? गांधी जी ऐसे दिखते थे? अगर गांधी जी वैसे दिखते थे तो अमिताभ बच्चन के पा क्या दिखते थे, मुझे बता दीजिए। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फोटो में आपको दिखा रहा हूं, ये भी गांधी जी दिखते हैं क्या? जूम कीजिए, दिखाइए, ये गांधी जी दिखते हैं क्या? सिमिलर फोटो है। देखिए ऐसा है कि किसी की भी फोटो उसके सिमिलरिटीज के साथ अगर हो जाती है तो आप उसको गांधी जी नहीं बना सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, अगर आप मुझे गांधी जी मानती हो तो मैं बाल अपना कटा देता हूं, गांधी जी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। हमें देखना चाहिए कि हम किस स्तर की बातचीत कर रहे हैं। देखिए हमारा क्या है कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर नहीं गिरना चाहिए। राजनीतिक स्तर तो ऐसे भी गिर चुका है, अगर सामाजिक स्तर गिर गया तो हमारे देश में त्राही इमाम बन जाएगा। तो इस तरह की सामाजिक स्तर पे हमें थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमें तो कहीं से नहीं लग रहे हो गांधी जी। अगर वो गांधी जी हैं तो मैं कल बाल कटाऊंगा, मुझे भी आपको गांधी जी बोलना पड़ेगा, इस पर डिबेट आपको कराना पड़ेगा। आपने बोल लिया, अब मैं आपको बताती हूँ। दुर्गा माँ की प्रतिमा होती है, हम उसे प्रतीकात्मक मानते हैं और उसके बाद हम उनकी पूजा करते हैं। शक्ति का रूप है, उसके बाद हम पूजा करते हैं। और उसके बाद अगर आप सोचिए सेम फिगर में जैसा हमारे बापू दिखते हैं वैसा बना करके चश्मा लगा करके और उनके दिखाया जाए, ये देखिए, तो क्यों नहीं ये देखिए सेम फोटो क्यों उनका गांधी जी की तरह दिख रहा है आदमी, बट ये गांधी जी है। जूम कर रहे, हमें पीसीआर से बोलता हूं, दिखाइए, ये गांधी जी का जो गांधी जी की मूर्ति गांधी जी है। अगर सर पे बाल ना होना, देखिए प्रीति जी मैं 30 सेकंड दूंगा, सर पे बाल ना होना, गोल चश्मा, बिल्कुल फोटो दिखा रहा हूँ, ये देखिए फोटो पीसीआर को मैं बोलता हूँ फोटो दिखाएं। ये सिमिलर नहीं, बिल्कुल सिमिलर लाइक गांधी जी, बड़ी गांधी जी नहीं है, प्लीज नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तुलना की बात कर रही हैं, किसी के सर पे बाल नहीं है, मेरी तरह गोल गांधी चश्मा लगा लिया, वो गांधी नहीं बन सकता। उनका आप फोटो देखिए, आप फोटो देखिए, जो आपकी फोटो है मैं उसको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। के साथ जिस प्रतिमा को दिखाया गया है उस प्रतिमा को दिखाइए, दुर्गा प्रतिमा को उसको माता रानी मार रही है। आप लोग कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं, ये महिषासुर अभी बना दिया गया, जब बहुत विरोध हुआ उसके बाद कहा गया, उसके बिल्कुल हम इस फोटो की बात नहीं कर रहे हैं प्रीति जी, मैं बात कर रहा हूँ जिसमें गांधी जी, आप सो कॉल्ड गांधी जी बोल रहे हैं। भैया आदमी जिसके सर पे बाल, बिल्कुल देख रहा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ, मेरे पास फोटो है, ये क्या है, मुझे ये बताइए, ये किसको अधिकार दिया गया है, 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 ये किसको अधिकार दिया, ये किसी को अधिकार नहीं है, इतनी महान उसके बराबर गांधी जी थे, हमारा स्वाभिमान थे, हमारा अभिमान थे, इस देश का नाक थे, सर थे। हम कैसे सेकंड दिखाइए फोटो। अब मैं आपको बता दूं, आपने जितनी बातें कही गांधी जी के बारे में
वो पूरा देश जानता है, लेकिन ये दिखा करके दिखाइए फोटो, पीसीआर से बोल रहा हूं, मूर्ति को पीसीआर से बोल रहा हूं, मुझे बताइए ये फोटो सिमिलर टू गांधी जी है क्या? ये गांधी जी है? नहीं है, ये गांधी जी नहीं है। संजय सरकार, मैंने आज चश्मा लगा लिया, गोल का बाल कटा लूंगा, गांधी हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा। संजय राणा का खून में ही झूठ है। संजय अरे बाबा, आपके खून में तो सच्चाई है। प्रवक्ता बना दिया जाएगा, मुश्किल है। आप लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो गिरफ्तार करो, इसलिए करवाया है। आप गिरफ्तारी क्यों नहीं करवाते हो? जिस सरकार जिस देश का बेटा अगर आप इतना ही सम्मान करते हो, देश का नेशनल फ्लैग उठा नहीं पाता है, जिस देश का होम मिनिस्टर का बताइए, होम मिनिस्टर का जैसे होम मिनिस्टर का भी बाल नहीं है, आप चश्मा पहने हो, आप गांधी हो जाओगे? नहीं हो सकते गांधी। गांधी ऐसे कोई नहीं बन सकता। गांधी के लिए चरित्र, एक व्यक्तित्व होना चाहिए। एक महापुरुष कोई भी नहीं बन सकता। हमारा आप नहीं बन सकते महापुरुष। लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी को झंडा पैर में रखता है और जिस दौर उसका और ये अभी मैं बहुत सारे चीज दिखा दूंगा। डिबेट टॉपिक पाइए संजय सरकार साहब, टॉपिक पे ये बताइए, वो जो आदमी जो भी मूर्ति के नीचे चरणों में पड़ा हुआ है, मुझे तो कोविड दिख रहा है, उसके अंदर कोरोना रूपी दिख रहा है। अरे राक्षस रूपी कोरोना दिख रहा है। आप उसको गांधी जी से तुलना करते हो? 2 साल से हमारे देश में माता की पूजा नहीं मनाई गई, हम लोग अपना त्योहार नहीं मना पाए चाइनीज की वजह से। चाइना सभा के प्रचारकों ने किया है। स्वामी चक्रपाणी, आपने देखा बहस, साथ ही बार बार आपने देखा वो गांधी जी की प्रतिमा को लेकर के जिस तरीके से अब सवाल उठ रहे हैं। तमाम जो भाजपा के अश्विनी शाही को आपने सुना, भाजपा के नेता हैं, वो भी कह रहे थे कि ये निंदनीय है, लेकिन ये हुआ है। लेकिन बार बार वो कांग्रेस पे चले जा रहे थे। मैं कह रही हूँ कांग्रेस की तरफ से इस तरह की छोटी मानसिकता जैसे मूर्ति में दिखा दिया गया, अगर उनके तरफ से भी हुआ है तो वो आप दिखाइए ना, प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं देखिए, अब तो इसमें हम क्यों ना सवाल उठाएं? इसमें हम सवाल क्यों ना उठाएं? इसमें हम सवाल क्यों ना उठाएं? हम उस भारत में रहते हैं, हम उस भारत में रहते हैं। तो आप गांधी जी को कोरोना कह रहे हैं, आप गांधी जी को कोरोना कह रहे हैं, आप गांधी जी को कोरोना कह रहे हैं, नहीं, आप गांधी जी को कोरोना कह रहे हैं, आप गांधी जी को कोरोना कह रहे हैं, गांधी जी का आप गांधी जी को कोरोना कह रहे हैं, गांधी जी को कोरोना कह रहे हैं, गांधी जी को कोरोना कह रहे हैं, गांधी जी को कोरोना कह रहे हैं। नहीं, आप लोग गांधी जी को कोरोना कह रहे हैं। नहीं, आप गांधी जी को कोरोना कह रहे हैं, आप गांधी जी को कोरोना कह रहे हैं, आप गांधी जी को कोरोना कह रहे हैं। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गांधी जी को कोरोना नहीं चलेगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए। और हमने देखा कैसे बंगाल में जिस तरीके से मूर्ति को लेकर के और कैसे महिषासुर के रूप में गांधी जी को दर्शा दिया गया, उस पर बहा बवाल है। और ऐसे में तमाम हमारे मेहमान यहाँ जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिस तरीके से कोलकाता में पूजा पंडाल में महिषासुर की जगह महात्मा गांधी की मूर्ति को दिखाया गया और इस पर देश भर में बवाल छिड़ गया है। और ऐसे में आज हमारे डिबेट का मुद्दा भी यही है। एक बार फिर से हम अपने डिबेट की तरफ चलेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहला रुख हम करेंगे स्वामी चक्रपाणी, जो कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, जैसे ही मैंने आपसे शो के शुरुआत में सवाल पूछा, आपने कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं और ये मानता हूं कि गलत है। 2 लोगों की कमेटी हमने बनाई है जो रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर क्यों हुआ और कैसे हुआ। इसका मतलब आप मानते हैं कि ये जानबूझकर किया गया है और जिन लोगों ने किया है उसको आप सामने लाएंगे, करेक्ट? नहीं, इस बात को समझिए जरा। सब लोग हिंदू महासभा कर रहे हैं, तो हमने अपने उड़ीसा के अध्यक्ष को और 2 लोगों को फ़ोन किया और मैंने उसके में लोगों की कमेटी बना दी है कि भाई ये देखो ये सच्चाई क्या है, हिंदू महासभा का नाम आ रहा है।
तो वो लोग अपना संपर्क कर रहे हैं वो सब। और अब तो ऐसा पता चल रहा है कि वो शायद गांधी जी का था ही नहीं, वो लोग खंडन कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र हो सकती है विपक्षियों की, जानबूझ करके ये वहाँ पे या तो तृणमूल वाले या तो कांग्रेस वाले जानबूझ करके मिल करके हवा बना रहे हो। तो ये गांधी के नाम पे ही राजनीति करते आए, फिर कर रहे हैं। सवाल ये अगर गांधी जी का है तो बिल्कुल निंदनीय है, मैं उसको बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर सकता, लेकिन वो तो कोरोना की प्रतीकात्मक लगाया गया। जैसे अभी हमसे पहले कह रही हूँ जांच करवाइए, अब बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए ना गांधी। हाँ नहीं, वो तो हमारी नहीं, देखो जो एक तो FIR हुआ है और दूसरी हमारी संगठनात्मक कार्रवाई होती है। अगर जो कुछ पाया जाता है तो हमारी संगठनात्मक उस पर उचित कार्रवाई होगी। आप जो कह रहे हैं ना चक्रपाणी जी, उससे ये लग रहा है, आप जो कह रहे हैं चक्रपाणी जी, उससे ये लग रहा है कि हिंदू महासभा का अध्यक्ष बात कर रहा है। लेकिन जब वहां काम करने वाले संयोजक से मीडिया बाइट्स ली गई तो उन्होंने कहा कि ये देखिए महिषासुर की मूर्ति हमने अभी तब्दील की है, हालांकि हमारा मन नहीं था और ये हमसे जबरदस्ती करवाया गया है। उस पर क्या कार्रवाई करेगी आपके संगठन? जी हाँ, तो यही इन सब चीज़ों को जो टीम है वो अपना देखेगी कि कैसे होगा, फिर अपना 1 हफ्ते के अंदर में बता देगी और जल्द से जल्द बता देगी, फिर उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ऐसे थोड़े होता है कि कोई भी कुछ कर दे। मैं वही सबसे पहले शुरुआत में ही कहा कि मुझे जब वीर सावरकर का अपमान राहुल गांधी करते हैं हमें अच्छा नहीं लगता, तो कोई भी हम नहीं चाहते किसी के कोई भी, चाहे कोई नरम दल का स्वतंत्रता सेनानी हो। आपसे एक सेकेंड चक्रपाणी साहब, कहीं पर भी पूरे देश भर में जब हिंदू महासभा के तरफ से कोई भी आयोजन होता है, पूजन होता है, कुछ भी होता है, तो उसके जो मुखिया होते हैं उनको पता होता है। तो जब ये गांधी जी की मूर्ति वहां लगाई जा रही थी, इस तरह की मूर्ति प्रतिमा उसकी स्थापना हो रही थी, क्या आपको पता था? नहीं, मुझे तो अभी आज पता चला आप लोगों के मीडिया के माध्यम से। और देखो, दुर्गा पूजा से लेकर या कोई भी धार्मिक आयोजन हमारे पूरे देश भर में होते हैं। अजय वर्मा उसके बाद फिर संजय सरकार, हर जगह होते हैं। अजय वर्मा उसके बाद संजय सरकार। आदरणीय स्वामी जी नमस्कार, आप कई डिबेटों पे हमारे साथ बैठे हैं, योग्य आदमी है, बुद्धिजीवी आदमी है। मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं आपको पता नहीं चला, वर्तमान में आप हिंदू महासभा के अध्यक्ष तो हैं ही ना, या नहीं है? तो स्वामी जी बोलिए ना, बोलिए। मैं कह रहा हूँ आप वर्तमान में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आप ही है ना, या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? जी उसी की हैसियत से तो नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपका संगठन है, बड़ा पुराना संगठन है, अच्छा है, अब सारे काम आप करते हैं। हम तो केवल ये कहना चाहते हैं इस माहौल में, देश में माहौल गर्म है, अगर इसे और गर्म करना तो कोई बात ही नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की तरह सारे गर्म करें। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो वर्तमान में चल रही हैं वो कहाँ तक उचित और न्याय संगत है? अगर हम तर्क और वितर्क और कुतर्क करेंगे तो हम आखिर तक लड़ते रहो, चिल्लाते रहो, बोलते रहो। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ प्रोपोगंडिस्ट हैं देश में जो बैक से करके आपके उसमें नहीं चाहते और संस्थाओं को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन ये इस तरह की संस्थाएं अगर बदनाम करने का काम, ये कहाँ तक उचित है कि बार बार यही चीज़ें होती रहें? तो ये उचित नहीं लगता। आप इस आधुनिक युग में, इस उसमें कि भारत की स्थिति कहाँ होती जा रही है, चारों तरफ आपके क्या स्टेटस है, क्या विदेशी नीति है, तो ये सारी चीज़ें हैं प्रतीकात्मक चीज़ में। और भी कोई पोस्टर बन सकते हैं। महिषासुर राक्षसों को हमेशा किस तरह से दिखाया गया है, खरदूषण हो, चाहे रामायण के, चाहे यहाँ के शुंभ निशुंभ हो, महिषासुर हो, इस तरह का कोई राक्षस आपने कभी देखा है आज तक? तो ये मैं समझता हूँ कि ये जानबूझकर आपका वो आदमी जो भी पदाधिकारी वो है या कौन है, कार्यकर्ता है, वर्कर है, उसने कहा कि जबरदस्ती हमसे कहा गया है तो ये फोटो हटा रहे हैं, वरना हम नहीं हटाते। आप ये मान लीजिए कि भाई उनकी सोच है, अगर वो कर रहे हैं तो वो भुगतेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन देश में बहुत गलत हो रहा है, ये एक गलत परपाटी पड़ रही है और दो विचारधाराएं काम कर रही है इस देश में, जो देश के सामाजिक समरसता के लिए बिल्कुल गलत है। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार हिंदुस्तान का संविधान देता है और संविधान संभौलिक चीजों से नहीं चलता। संविधान जो कि नहीं होना चाहिए, चलिए किसी कार्यकर्ता ने अगर किया है, वो गलती हुई है, तो मैं संजय दादा से कहूंगा इनकी सरकार है, अब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? संजय राणा, संजय सरकार जी है, उन्होंने कहा कि हमने कमेटी बनाई है और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर जांच में दोषी पाया गया तो ये आज कांग्रेस के लोग यहाँ कुतर्क करने के लिए बैठे हैं। तो आप पूछ लीजिए ना संजय, अश्विनी शाही जी, संजय सरकार आपको देश सुन पा रहे हैं, आप भी उन्हें सुन पा रहे हैं, आप पूछ ही लीजिए कि क्यों नहीं कार्रवाई की राज्य सरकार? पूछा, संजय दादा ने जवाब नहीं दिया।
इनकी सरकार है, भ्रष्ट सरकार, इस देश की भ्रष्टतम सरकार है। और उसके देश की भ्रष्टतम सरकार है, बिल्कुल सही कहा आपने सही कहा, देश की भ्रष्टतम सरकार है इस वक्त। अपने आप ही अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, अपने आप ही कसीदे पढ़ रहे हैं। संजय सरकार से सवाल पूछ लेते हैं ना, संजय सरकार से सवाल पूछ लेते हैं ना, संजय सरकार से सवाल पूछ लेते हैं, संजय सरकार से। आप अपनी माफी मांग लो, आपने अभी कहा देश की भ्रष्टतम सरकार है। संजय सरकार से पूछ लेते हैं। संजय सरकार, आपको आवाज आ रही है? अश्विनी शाही भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा है, भाजपा के नेता उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सब पे टैक्स लगा रहे हैं आप, और आप जैसे कुछ अंधभक्त और भक्त और आईटी सेल के वो चिट्टू पिंटू उनका कोई भरोसा नहीं है कि कब कहाँ गिर जाए, कब कहाँ उठ जाए, कब भारत को गिरा दे और कब ऊपर चढ़ा दे। देखिए ठीक है, बहुत सीरियस टॉपिक है। संजय सरकार से सुन लेते हैं ना, क्यों कार्यवाही नहीं की संजय सरकार, आपकी सरकार ने? भाजपा के नेता अश्विनी शाही ये पूछते हैं कि अगर ये इतना बड़ा कृत्य था जो हिंदू महासभा की तरफ से किया गया था तो राज्य सरकार सो रही है क्या? एक्शन क्यों नहीं लिया राज्य सरकार? बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार होता है दुर्गा पूजा, 4 दिन के। आपको मालूम है, हर इंसान फास्टिंग रहता है, पूजा होता है। हमको मालूम है संजय सरकार, आप बंगाल से जुड़े हुए प्रीति जी, मालूम है। और ये 4 दिन एक अच्छे तरह पूजा पाठ के दिन होता है, और कार्रवाई तो हो रहा है, और जो मेन गुनहगार है वो अरेस्ट हो जाएंगे। आपको मैं बता रहा, आप 2 दिन इंतजार कीजिए, माहौल के बीच में हम अरेस्ट करा देंगे उनको। रह गया हिंदू महासभा का बात। हिंदू महासभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभी इंतजार कर रहे थे कि 4 दिन के बाद आप गिरफ्तारी करवाइएगा, इसका मतलब है तो सही सवाल पूछ रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं किया आपने अभी तक? नहीं, अभी गिरफ्तारी हो जाएंगे। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोल रहे हैं हम जेल जा नहीं सकते हैं, और कांग्रेस में भी जाने से बड़े नेता नहीं हो सकता है। हम हिंदू महासभा का नेता होने से बड़े नेता हो सकता है, देश में तोड़ भांग कर सकता है। इनको कन्वर्सेशन हो रहा है, ये अश्विनी शाही थोड़ा तेज बोलेंगे, अश्विनी शाही थोड़ा तेज बात करेंगे। दिया है जी, मैं बात कर रहा हूँ, अगर गिरफ्तारी ये लोग करा लिए होते तो कोई मुद्दा नहीं होता, ये मुद्दा ही नहीं बनता। इसका मतलब कि सरकार को पता है कि वो जानबूझकर नहीं किया गया है, वो गलती से हो गया है, वो जानबूझकर नहीं किया गया है। वो चित्रकार जो भी जिसने बनाया है वो मूर्तिकार की गलती है। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय वर्मा जी कुछ कहेंगे थोड़ी देर में, पहले ये बोलने की बात। भंड लोग को जगह यहाँ पर नहीं है बंगाल में, और बंगाल में भंड लोग तो आप भी तो राजनीति कर रहे हो ना संजय सरकार, आप भी तो राजनीति कर रहे हैं ना। गिरफ्तारी आप कह रहे हैं 4 दिन के बाद कराएंगे, मामला इतना बड़ा है, मामला इतना बड़ा। संजय सरकार ये देखिए स्टेट मीडिया के अलावा देखिए नेशनल मीडिया डिबेट में इस खबर को चला रहा है, इसका मतलब ये मामला बहुत बड़ा है, तो इस पर संज्ञान पहले, हाँ तो पहले आपको राज्य सरकार की तरफ से कार्यवाही, अरे भाई संजय सरकार कार्यवाही राज्य सरकार की तरफ से पहले होनी चाहिए थी ना, आप इंतजार कर रहे हैं। प्रीति जी डिबेट के बाद आप जाके गिरफ्तारी करवाओगे, या फिर आप प्रॉमिस कीजिए हमारे डिबेट के बाद जाके गिरफ्तारी करवाएंगे आप? नंगा करके बीच रास्ता में चप्पल से पीटा जाएंगे। किसको चप्पल से पीटेंगे आप संजय राणा? भंड साधु है, ये लोग भंड साधु है, ये भंड लोग को चप्पल से पीटा जाता है। देखिए, अगर ये थोड़ा सा अपने मुंह को बाणी दे दे तो वहाँ आगे शब्द मार लिए, चप्पल मार लिए, चप्पल हो गया। 30 सेकंड लूंगा प्रीति जी, 30 सेकंड। अरे सर अजय वर्मा जी को 1 सेकंड बोलने दो संजय राणा, अजय वर्मा जी प्लीज। ये लोग भंड लोग है, ये लोग भगवा पहनता है और ये नौटंकी करता है। भाषा की मर्यादा नहीं, भाषा की मर्यादा। संजय राणा नहीं, संजय सरकार ये डिबेट। अरे आपको पार्टी का नेता किसने बनाया? आपको मर्यादा, भाषा की मर्यादा संजय सरकार नेशनल टेलीविजन पे नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगी। 1 सेकंड संजय राणा प्लीज, संजय राणा प्लीज।
नेशनल टेलीविजन पे आके आप किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। आपकी भी पार्टी का सम्मान यहाँ तमाम पैनल के लोग कर रहे हैं। नहीं संजय सरकार प्लीज, हम खुलेआम बोलते हैं, प्लीज किसी से नहीं, डरता नहीं है। नहीं तो ठीक है ना। अरे ये शो तमाम परिवार के लोग देखकर डरते नहीं है, ठीक बात है, लेकिन आप इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें डिबेट में। संजय सरकार प्लीज, संजय राणा सबसे पहले अजय वर्मा जी अपनी बात रखेंगे, उसको संजय राणा के पास तुरंत आती है। अजय वर्मा प्लीज, अजय वर्मा, अजय वर्मा, अजय वर्मा, अजय वर्मा। अभी बीजेपी के भाई हमारे नेता प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई ये संजय जी से पूछ रहे थे बंगाल वालों से कि साहब अरेस्टिंग करा लें। अगर ये कल अरेस्टिंग करा लेंगे या करेंगे तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स बंगाल में ही घर घर में छापे देने लगेगी। वैसे ही दीदी के ऊपर तो सीबीआई, इनकम टैक्स चुनाव के बाद छापे पड़ रहे हैं। ये तो इनके दूतों के रूप में काम कर रहे हैं। बेसिकली ये देश की सरकार का एजेंडा है कि महापुरुषों को अपमानित करो। ये लोग कह रहे हैं, ये भारत के लोग कहते हैं चारों तरफ, और ये यहाँ बैठकर सफाई दे रहे हैं। ये एजेंडा है और मेरा अनुरोध है कि इस एजेंडे को बदलिए। देश का सोशल फैब्रिक खत्म होने से बचाइए। महापुरुषों को अपमानित मत करिए। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। कृपया महापुरुषों को अपमानित कर मत कराइए। महापुरुष सबके हो सकते हैं। संजय राणा ठीक है, संजय राणा सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। आपने जैसे मैंने ब्रेक लिया, आपने मुझको कहा कि ये आप लोग गलत एजेंडा चला रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरा जवाब ले लीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एजेंडा क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, आपको ये लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरीके से महात्मा गांधी की तस्वीर को दिखाया जाएगा तो हमारे देश में हर टेलीविजन चैनल पर यही एजेंडा होगा। दूसरी बड़ी बात, हम सिर्फ, आपको लग रहा होगा क्योंकि हिंदू महासभा की बात है तो हमारा टेलीविजन ये एजेंडा चला रहा है। हम तब भी खड़े थे जब देश में बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं, जब लड़कियों के साथ रेप किए गए, हम तब भी खड़े थे। सवाल पूछना, अगर आपको लगता है कि एजेंडा चलाना है तो मैं हमेशा सवाल पूछूंगी और एजेंडा चलाऊंगी। अब बोलिए। आप बोलने का आज्ञा है तो मैं बोलूं? धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि पता नहीं किस चश्मे से आप देख रही हैं, आपको गांधी जी नजर आ रहे हैं। अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे, मैं बोल रही हूं आप पता नहीं किस चश्मे से देख रहे हैं कि आपको गांधी जी कोरोना नजर आ रहे हैं। तो मुझे बोलने दीजिए या मैं चुप हो जाता, प्रश्न पूछ लीजिए। बोलिए। देखिए अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि राक्षस, नहीं तो फ्री में ट्रीटमेंट। अरे चुप हो जाओ दादा, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। आपका भी चेहरा गांधी जी ऐसा मिलता है, आपका भी चेहरा गांधी ऐसा मिलता है। गांधी हो नहीं हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गांधी आप नहीं हो। ऐसा था, हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि राक्षस का स्वरूप कैसा होता है, ये बताइए। पूरे टीवी चैनल में सबसे पूछ रहा हूँ कि राक्षस का स्वरूप किसने देखा है? राक्षस का स्वरूप एक कल्पना है, हम कल्पना के तहत उसको उतारते हैं अपने कलाकृति में। राक्षस कैसा दिखता, आपने किसी ने देखा राक्षस? नहीं देखा। उसी तरह कलाकार ने ये कोरोना रूपी राक्षस बनाया था जिसका वध माता रानी कर रही है। आपको गांधी जी कैसे दुख गए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई कम से कम आपको गांधी जी को देखना चाहिए। अगर गांधी जी उसमें दिख रहे हैं तो आप ये बताइए, ये पाप पिक्चर के अमिताभ बच्चन गांधी क्यों नहीं दिखता है किसी को? पाप पिक्चर के अमिताभ बच्चन क्यों नहीं दिखता है? ये भी मुझे गांधी दिख रहे हैं। अरे गोल चश्मा, सर पे बाल न होना गांधी नहीं होता है। गांधी एक विचारधारा है, गांधी एक सोच है। गांधी हर इंसान नहीं बन जाता है। हमें होता है वो भी दीदी फ्री में कह रही है, बिना पैसा में करा रही है। आ जाओ, बिना पैसा में करा देंगे। गांधी जी नहीं है, कोविड रूपी राक्षस को, मैं गेट बोल रहा, राक्षस को माता रानी वध कर रही है। आपको उस तरह में देखना चाहिए। बापू को बंद कर रहे। अरे बापू का कहा बंद कर रहा? बापू तो आप भी लग रहे हो। गोल चश्मा लगा लेने से बापू हो जाता है, सर पे बाल नहीं होने से बापू हो जाता है। इसका मतलब आप भी बापू हो गए। हम अभी चश्मा लगाते हैं, ये रखा है गोल चश्मा, बापू हो जाएंगे। अरे कम से कम मर्यादा में रहना चाहिए। किसी पार्टी के आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है, स्पोक्स पर्सन प्रतिबिंब होता है पार्टी का, उसके विचारधारा का। आप लोग के पास आजकल एजेंडा नहीं है। देखिए दीदी का क्या हो गया, दीदी जी को मोदी जी से सेटिंग हो गया है, तुम अगर हिंदुस्तान में जिंदा है ना बापू के लिए जिंदा है, तुम अगर यहाँ पर बड़ा भाषण दे रहे, तुम ये बड़े भाषण दे रहे हैं स्टूडियो में, ये बापू का देना है। आज अंग्रेज लोग रहता है तो तुम्हारा चमड़ा के जगह नहीं जाता, चमड़ा की जगह दमड़ा हो जाता, दमड़ा तुम्हारा चमड़ा का जगह दमड़ा हो जाता था। सुनो, चमड़ा का जगह तुम्हारा दमड़ा हो जाता था। सुनो, आज बापू को लिए तो रोटी खा रहा है, बापू को उल्टे सीधे बोल रहे हो। शर्म होना चाहिए तुमको। एक लोटा पानी में बोलते हो कि देशद्रोहिता,
बता रहा हूं कि सर सैयद वाज द फर्स्ट पर्सन जो दूसरे करोड़ी में विलीन किया था। ही वाज द फादर ऑफ टू नेशन। कैसी बात करते हैं? देशभक्ति आपसे स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी, कोई बापू नहीं है, वो बापू नहीं है। स्वामी चक्रपाणी क्यों नहीं जवाब देते हो? और भी गेस्ट प्लीज 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 और रोटी भी नहीं मिला। बापू को आजादी मिला तो 2 रोटी करके खा रहा है। 2 रोटी तुमको नहीं मिलने वाला था। अंग्रेज लोग पूरा चमड़ा उठाता हूँ, अपनी स्वामी चक्रपाणी, नहीं नहीं प्लीज, मिर्ची देता था अंग्रेज लोग। संजय सरकार देता तुमको। ये मर्यादा भूल जाते हैं। प्लीज संजय राणा प्लीज, उनको मर्यादा में सिखा रही हूँ। संजय सरकार प्लीज। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं कह रही हूँ जब जब बापू को लेकर के कोई भी सवाल देश में खड़े किए जाते हैं तब तब वीर सावरकर कहां से आ जाते हैं? देशभक्ति की बात हो रही है। नहीं, देखिए, वीर सावरकर तब आ जाते हैं जब राहुल गांधी उन पे टिप्पणी करते हैं और उनको दलाल कहते हैं और अनेक आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं और उनके पार्टी के लोग उनके साथ बोलते हैं और आप लोग चुप रहते हैं तो सवाल आता है। और गांधी जी से देखो, गांधी जी अब सुन लीजिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? संजय राणा प्लीज भाई, बीच में ना बोलिए ना, आप सुन लीजिए ना, बोलने दीजिए। इन लोगों ने सवाल ये है तमाम कि पैनलिस्ट आप सुन रहे देखो थे। ये कौन सा नहीं, ये कौन सरकार है बंगाल से चिल्ला रहे हैं? इनको वो कार्य करना चाहिए तो बैठ के टीवी पे गाल बजा रहे हैं। ये क्या करेंगे? वहां तो हिंदुओं का खुद उत्पीड़न हो रहा है, बंगाल में पूरा देश देख रहा है किस प्रकार से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। ये दलाल टाइप के बैठ करके बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। अरे तुम काम करो ना वहाँ पे, हमने तो कमेटी बना दिया है, हमने तो कमेटी बना दिया है। मर्यादा बना के रखनी है, ऐसे में आप इस तरह से दलाल और ये गाली नहीं दे सकते प्लीज। ये नहीं कह सकते। मैं गाली नहीं देता, मैं नहीं गाली देता। ये तो अन्याय है। सवाल ये कि सरकार सरकार को रोका है। मैंने सबसे पहले कहा है, सबसे पहले कहा कि मेरे शो में ये सब नहीं होगा। नहीं, संजय सरकार प्लीज, मैंने पहले कहा मेरे शो में कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह की भाषा की मर्यादा का जो है उसको तोड़ेगा कोई नहीं। भाषा की मर्यादा का पालन हर कोई मर्यादा कैसे रहेगा? मैंने संजय सरकार को रोका है, आप ऐसे नहीं बोल सकते सर। आप डिबेट उठा के देख लीजिए। मेरा शो बच्चा बिताए नहीं सर, प्लीज आप नहीं बोले, आप कुछ मत बोलिए प्लीज। सरकार अंग्रेज जैसे ही उन्होंने कहा मैंने तुरंत उनको काटा। नहीं सर प्लीज, आप ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए ना, आप अपनी बात रखिए। ऐसे घटिया लोगों को बैठाते हैं आप टीवी पे, अपनी बात रखिए। ऐसे घटिया लोगों को टीवी पे आप बैठाते हैं। अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात मैं रखिए। अपनी संजय राणा प्लीज, मैं बात अपनी रख रहा हूँ। देखो, हाँ देखो, वैचारिक हमारे मतभेद किसी से हो सकते हैं लेकिन हम किसी भी मर्यादा की सीमा को नहीं लांघने का कहते हैं। और दूसरी बात, किसी को गांधी जी से वैचारिक मतभेद हो सकती है, सावरकर जी से भी हो सकती है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जाकर के अजय वर्मा जवाब देंगे, अजय वर्मा जवाब देंगे, अजय वर्मा जवाब देंगे, अजय वर्मा जवाब देंगे। अश्विनी शाही, और उसके लिए हमने कमेटी बनाई है। अजय वर्मा पहले जवाब देंगे, उसके बाद अश्विनी शाही। चक्रपाणी जी, आज़ादी में योगदान नहीं, कलेक्टर की हत्या में शामिल, ये इतिहास कह रहा है। 20 बार अंग्रेजों से माफी मांगना, अंग्रेजी आज़ादी के योगदान में मना कर देना, तो ये अंग्रेजों से माफी तो आप लोगों ने मांगा, क्या बातें कर रहे हो? अरे अंग्रेज तो लग रहा है आपका रिश्तेदार हुआ पड़ा है। देखो, अंग्रेज तो ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्तेदार है, अंग्रेज तो आपका रिश्तेदार लग रहा है। आप अपने ही स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित कर रहे हो। अंग्रेज तो ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्तेदार है। अंग्रेज तो आपका जीजा हुआ है, आपका जीजा है अंग्रेज। अंग्रेजों की तरफ से बैठ के दलाली कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भगा दोगे, फैब्रिक खत्म करेंगे। कैसा सोशल फैब्रिक जो मुसलमानों के साथ होता है? जब से आजादी हुई है मुस्लिम तुष्टीकरण करते आ रहे हो। आप सोशल फैब्रिक की बात करते हो, कैसी बात कर रहे हैं? सोशल फैब्रिक के भाई बनना चाहते हैं, नहीं बनोगे। भाई बनना चाहते हो, मैं तथ्यों पे रहूंगा। ये बताइए, अरे ये बताइए कि आपने काला और अजय वर्मा को स्टूल पर लेके आइए। बोला, आपने भारतीयों को काला कैसे बोला? कैसे काला बोला? काले अंग्रेज कौन है? गोरे भारतीय काले अंग्रेज है। कौन? हाँ, कौन? गोरा अंग्रेज, गोरा अंग्रेज इटली की माता है।
इटली की माता जो यहाँ पे आकर के राज कर रही है, और आपने काला हिंदुस्तान के लोगों को बोला, हमारे भाई बहनों को बोला, हमारी माताओं को बोला। अच्छा बुलबुल आप, अच्छा बुलबुल आप थे क्या जो उड़ रही थी? बुलबुल आप थे उड़ रहे थे? अरे भाई साहब बुलबुल बनाएंगे? अरे हमें बनना भी नहीं है। अरे मैं योग्य व्यक्ति हूँ, मुझे खाना खाने के लिए राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास रोजगार के बहुत सारे चीज है, मुझे चाहिए नहीं, मैं चाहिए नहीं, मुझे प्रवक्ता की तरह बनना नहीं है, मुझे चाटुकारिता करनी नहीं है, मुझे दलाली करनी नहीं है, ये मुझे बनना नहीं है। ये बताइए कि काला किसको बोला? आपने काला कैसे बोला? झूठ नहीं बोलना। अरे भाई इनके अध्यक्ष, इनके राहुल गांधी उसी काले लोगों के बीच में बैठे हैं ना। बोल दो देश के सब लोग काले हैं। झूठ उगाओ और झूठ दिखाओ, केवल ये झूठ पे इनका आधार केवल प्रोपोगेंडा है। प्रोपोगंडा है, महापुरुषों पे करते हैं, तो देश कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, आपको नॉलेज की कमी, आपको कुतर बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं यार, प्लीज अश्विनी शाही जी प्लीज बोलिए। सुनिए, हाँ। वीर सावरकर के बारे में अजय जी ने कुछ पढ़ा नहीं है, बिल्कुल जीरो है, ये जीरो पीछे की चीज है। और सुनिए, आज हिंदुस्तान में कांग्रेस के एक पूर्व अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से जब डांट खाया तो माफी मांगा था, उसको सबने देखा है, तो इसको भी अजय जी को कहना चाहिए। अब मैं आता हूं संजय सरकार जी के ऊपर। संजय सरकार जी गिरफ्तारी नहीं करा रहे हैं और यहाँ आकर प्रीति जी के शो में जो हल्ला मचा रहे हैं, अब शब्द बोल रहे हैं, उतना इनको, हमको तो लग रहा है कि ये तृणमूल कांग्रेस के लोगों के द्वारा की गई कारस्तानी है, जो जिसको हिंदू महासभा का बताया जा रहा है। इसी के लिए ये पक्की बात है, इनको लग रहा है जो कार्यकर्ता है वो बोला है वहाँ गिरफ्तारी इसी के लिए वहाँ का जो सहयोग है वो बोला है कि हमने गिरफ्तार करा दिया है और वो हिंदू महासभा का कार्यकर्ता निकला। ये गलत है। ये कांग्रेस के जो वहां पर जो है टीएमसी के लोग, ये उन लोगों ने ही किया हुआ है। तभी संजय सरकार इस तरीके से बौखलाए हुए क्या बोल रहे हैं। नहीं, आप बौखलाए नहीं है, ये आप लोग को डीएनए में ये सब है। आप लोग को डीएनए में सब, हम लोग को नहीं है। आप डीएनए साइंटिस्ट हो क्या? आप डीएनए टेस्ट कराते हो? आप डीएनए साइंटिस्ट हो? सबका डीएनए टेस्ट करोगे? अरे पहले ममता जी का डीएनए टेस्ट कर लेना, हम लोग का भी कर लेना। सबका डीएनए टेस्ट करने लगे, आप डीएनए टेस्ट करोगे? अरे डॉक्टर हो, आप क्या हो? मेरा डीएनए में नहीं है। आप डीएनए टेस्ट करोगे? फाइनल कमेंट सबसे पहले संजय सरकार, फाइनल कमेंट वन लाइनर, ज्यादा बोलेंगे मैं म्यूट करवा दूंगी। संजय सरकार सबसे पहले। देखिए, ये लोग तो पहले से राष्ट्रद्रोही थे। ये हिंदू महासभा, आरएसएस, बीजेपी, इन लोग को लीडर, इन लोग अंतिम जो लीडर थे, राष्ट्रद्रोही तुम हो, तुम्हारे खून में राष्ट्रद्रोही है। तुम तो 1942 के पैदावार हो भाई, इस्लामी ताकतों के पैदावार हो। आजादी जो तुम जैसे गद्दार लोग को पकड़ा दिया था, और ये राजशक्ति ठीक है, अजय वर्मा वन लाइनर, अजय वर्मा वन लाइनर। ठीक है, अजय वर्मा वन लाइनर। देखिए, ये जो हो रहा है, ये भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, यहाँ की सनातन परंपरा के लिए, यहाँ के देवताओं के लिए, ऋषि मुनियों के, इस देश के लिए ठीक नहीं है। ये ऐसा जो करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो और ऐसी चीज़ों को पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह का कोई ऐसा अध्यादेश मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा, वो किसी भी पार्टी के लोगों को ही करें, ना करें। ठीक है, अश्विनी शाही जी, ये जो भी हुआ, अगर गांधी जी की मूर्ति किसी ने जानबूझकर बनाई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और संजय दादा से मैं कहूंगा कि राष्ट्रद्रोही कहने से पहले आप अपनी पार्टी के बदन में झांक कर देखिए कि बांग्लादेश के एक व्यक्ति को टिकट देकर आप चुनाव लड़ाते हैं। राष्ट्रद्रोह कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है, टीएमसी करती है। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी वन लाइनर, स्वामी चक्रपाणी वन लाइनर, स्वामी चक्रपाणी। नहीं, संजय सरकार को म्यूट कीजिए प्लीज, संजय सरकार को म्यूट कीजिए। स्वामी चक्रपाणी वन लाइनर रखिएगा, वरना सर आपको म्यूट करना पड़ेगा। हिंदू महासभा की अगर संलिप्तता किसी भी कार्यकर्ता की वहां मिलती है तो कमेटी बना दिया गया, अनुशासनात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ होगा। ठीक है सर, ठीक है। संजय राणा, देखिए, ऐसा ही गांधी जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है, गांधी जी की सोच बहुत बड़ी है, विचार बहुत बड़े हैं। गांधी कोई नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको लगता है, मैं तो बोलता हूँ पहली बात, कोरोना रूपी राक्षस अगर फिर भी लगता है तो इस पर जांच हो जानी चाहिए, जो भी गलत काम किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस डिबेट में आप लोगों ने अपने विचारों को रखा। और जिस तरीके से आपने देखा पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा इतना
इतने धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस तरह की जब खबर सामने आती है और पता चलता है कि महिषासुर के रूप में हमारे राष्ट्रीय पिता को यानी कि महात्मा गांधी को दर्शाया गया है, तो दुख होता है। अपनी सोच और आपकी जो विचारधारा है वो किसी पर्टिकुलर आदमी की हो सकती है, देश की विचारधारा नहीं हो सकती। इसलिए इस तरह की सोच को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी देखिए खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया 24/7।